बॉलीवुड चमक धमक की वो तिलस्मी दुनिया जहां हर शुक्रवार किस्मतें बनती हैं और बिगड़ती हैं। यहाँ हीरो तो बहुत आए, कुछ चॉकलेट बॉय बनकर आए और उसी इमेज की चाशनी में पिघल गए, तो कुछ एक्शन स्टार बने और उसी एक सांचे में हमेशा के लिए कैद होकर रह गए। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी रहा जिसने पहले मासूमियत की सारी हदें पार की और फिर वक्त आने पर दरिंदगी की वो लकीरें लांघ दी जहां तक पहुंचने की हिम्मत बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाते। वो चेहरा जिसे 90s के बच्चों ने अपनी दीवारों पर पोस्टर्स के रूप में सजाया, जिसकी मुस्कान में वो मिश्री जैसी मिठास थी कि लगता था कि ये लड़का तो कभी चींटी भी नहीं मार सकता। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। जिसे दुनिया ने शाहरुख खान का सस्ता क्लोन कहा और जिसे इंडस्ट्री ने बार बार ये कहकर खारिज किया कि ये सिर्फ क्यूटनेस के दम पर आया है, इसमें कोई दम नहीं है। सचिन कौन सचिन? हाँ, मिलवाता हूँ ना कभी भी। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, नहीं भूख लग रही होगी। लेकिन फिर उसी चेहरे ने अपनी आंखों में वो पागलपन, वो दहशत और वो वीरानियां दिखाई जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप गई और आलोचकों की बोलती बंद हो गई। जिस्म गल के मिट्टी बन जाता है और मिट्टी से बनते हैं घड़े, सुराही, खिलौने। सिकंदर हो या अकबर, हिटलर हो या गांधी, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर की। वो शाहिद जो कभी ऐश्वर्या राय के पीछे भीड़ में एक गुमनाम साया बनकर नाचते थे। वो शाहिद जिसका दिल दुनिया के सामने टूटा और तमाशा बन गया, जिसे 10-10 फ्लॉप फिल्मों ने मारा, मीडिया ने बॉक्स ऑफिस पॉइजन घोषित कर दिया, लेकिन वो हर बार राख से एक फिनिक्स की तरह जिंदा होकर लौटा। बैकग्राउंड डांसर की भीड़ से निकलकर कबीर सिंह बनकर 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले शाहिद की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। और अब इनकी फिल्म ओ रोमियो ट्रेलर देख करके ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और कहा जा रहा है कि ये शाहिद के करियर का वो मास्टरपीस होने वाला है जो हैदर और कबीर सिंह को भी बच्चा साबित कर देगा। हीरो उस तरह से पंगा नहीं लेने का। अक्सर जब हम स्टार किड शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, महंगी गाड़ियां, करण जौहर का लॉन्च पैड और मुंह में चांदी की चम्मच। लेकिन शाहिद कपूर की कहानी इस नेपोटिज्म की थ्योरी पर एक करारा तमाचा है। भले ही इनके पिता पंकज कपूर एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं और मां नीलिमा अजीम एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं, लेकिन खून में कला होने के बावजूद घर में वो फिल्मी सुख नदारद था। शाहिद जब 3 साल के थे तभी इनके माता पिता अलग हो गए। फिर क्या था, एक टूटा हुआ परिवार और दिल्ली की मिडिल क्लास जिंदगी। शाहिद स्टार किड वाली लग्जरी में नहीं बल्कि एक आम लड़के की तरह लोकल बस और स्कूटर के धक्के खाते हुए बड़े हुए, जहां पिता मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और शाहिद दिल्ली में अपनी पहचान तलाश रहे थे। 15-16 साल की कच्ची उम्र में जब लड़के बाइक और गर्लफ्रेंड्स के सपने देखते हैं, शाहिद शामक डावर की डांस क्लास में पसीना बहा रहे थे। यकीन मानिए 1997 की फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर और शाहरुख खान के पीछे जो भीड़ पागलों की तरह नाच रही थी, उसमें वो दुबला पतला लड़का शाहिद ही था। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा थे, एक ऐसा चेहरा जिसे भीड़ में खो जाना था। फिर आई 1999 में सुभाष घई की फिल्म ताल। ऐश्वर्या राय के ऊपर सफेद कपड़ा डालने वाला वो बैकग्राउंड डांसर वो भी शाहिद ही थे, जिन्हें उस दिन काम करने के लिए शायद कुछ 100 रुपए मिले थे। इन्होंने पेप्सी के विज्ञापन किए, आर्यंस बैंड के म्यूजिक वीडियो आंखों में तेरा चेहरा में नजर आए और धीरे धीरे लड़कियों के दिलों की धड़कन बनने लगे। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है। वो कॉम्प्लान बॉय वाला एड तो आपको याद ही होगा। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय बोलते हुए वो मासूम सा बच्चा, वो भी शाहिद ही थे। लेकिन बॉलीवुड इन्हें अभी भी अपनाने को तैयार नहीं था। जब ये प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के पास अपनी फोटो लेकर गए तो तौरानी ने इन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी बात कही जो किसी भी 20 साल के लड़के का दिल चकनाचूर कर सकती थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत दुबले हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम लगती है, अभी तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो, जाओ कुछ साल वेट करो, थोड़ा मांस चढ़ाओ। ये रिजेक्शन, ये इनकार शाहिद के सीने में एक आग की तरह धधकने लगा, जिसके बाद इन्होंने अगले 3-4 साल खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घर से निकलते तो सिर्फ जिम और नसीरुद्दीन शाह या सत्यदेव दुबे की एक्टिंग वर्कशॉप्स के लिए, जहां इन्हें गालियां पड़ती थी और इनके ईगो को तोड़ा जाता था ताकि एक सच्चे एक्टर का जन्म हो सके। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मैंने। पिछले 10 सालों में जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और फिर वो सालों की तपस्या रंग लाई और साल 2003 में आया वो शुक्रवार जिसने शाहिद की किस्मत बदल दी। तारीख थी 9 मई 2003 और फिल्म इश्क विश्क। डायरेक्टर केन घोष ने एक बहुत ही बड़ा जुआ खेला था। हीरो नया, हीरोइन अमृता राव वो भी नई और बजट सिर्फ 5 करोड़। मैंने अलीशा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया।
मगर उससे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि प्यार क्या होता है ये तो मैं जानता ही नहीं था। शाहिद कपूर ने अपनी पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ नाचने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए आए हैं। आँखों ने, तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी फिल्म न सिर्फ एक स्लीपर हिट रही बल्कि 12 करोड़ रुपए भी कमाए और शाहिद को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी दिला गई। लड़कियों के कमरों में पोस्टर्स बदल गए, अब वहां शाहरुख सलमान की जगह इस डिंपल वाले लड़के ने ले ली। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड का एक बहुत पुराना और गंदा खेल है इमेज का पिंजरा। शाहिद को चॉकलेट बॉय का टैग दे दिया गया और इससे भी बुरा क्रिटिक्स ने इन्हें सस्ता शाहरुख खान कहना शुरू कर दिया। अरे ये तो शाहरुख जैसा दिखता है, वैसे ही बाल है, वैसे ही स्माइल है। ये टैग शाहिद के लिए एक तारीफ नहीं बल्कि एक श्राप बन गया, क्योंकि इन्हें अपनी पहचान बनानी थी लेकिन ये किसी और की परछाई बनते जा रहे थे। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। और यही शाहिद की सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। इश्क विश्क के बाद इन्होंने वही फिल्में साइन की जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी। फिदा करीना के साथ, दिल मांगे मोर 3 हीरोइनों के बावजूद फ्लॉप रही, दीवाने हुए पागल, वह लाइफ हो तो ऐसी, शिखर, सारी फ्लॉप। मान कहना मेरा, देखना आईना मेरी आंखों में। एक के बाद एक शाहिद का करियर डूबने लगा। 2005 आते आते लोग कहने लगे कि शाहिद सिर्फ 1 फिल्म वंडर थे, ये सिर्फ क्यूट दिख सकते हैं, फिल्में नहीं चला सकते। इनकी एक्टिंग की तारीफ तो हो रही थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा ही पसरा रहता था और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स के फोन आने बंद हो गए। मैं अगर आज जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से, ये फूल, ये मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी दूसरी जिंदगी है जो तुमने मुझे दी है। जब भी किसी सिचुएशन में होता हूँ तो सोचता हूँ कि गीत यहाँ पर होती तो क्या करती, और वही करता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक अजीब इत्तेफाक देखिए, जब शाहिद का करियर डूब रहा था इनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियां बटोर रही थी और वजह थी करीना कपूर। ये बॉलीवुड की वो लव स्टोरी थी जिसे मीडिया फेरी टेल कहता था। करीना, जो कपूर खानदान की जिद्दी और लाडली बेटी थी, वो इस स्ट्रगलर लड़के के प्यार में पागल हो गई और बताया गया कि करीना ने खुद शाहिद को प्रपोज किया था। ये जोड़ी जहां जाती कैमरा इनके पीछे भागने लगता। 36 चाइना टाउन और चुप चुप के जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री साफ देखने को मिली। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। इसी साल आई अमृता राव के साथ इनकी फिल्म विवाह एक कल्ट क्लासिक मानी गई और मीम की फेवरेट भी साबित हुई। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसने शाहिद की साफ सुथरी इमेज पर कालिक पोत दिया। एक धुंधली सी वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर शाहिद और करीना को एक रेस्टोरेंट में लिप लॉक करते हुए देखा गया। उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, ये क्लिप ब्लूटूथ के जरिए हर मोबाइल में पहुंच गई। शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बदनामी तो हो चुकी थी। लोगों ने चटकारे लेकर उस वीडियो को देखा और शाहिद की गुड बॉय इमेज चकनाचूर हो गई। और फिर आई वो फिल्म जिसने इनकी जोड़ी को अमर कर दिया लेकिन इनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 2007 की जब वी मेट। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी। किस्मत का खेल देखिए, इम्तियाज अली की इस फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई तो ये प्रेमी थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर शॉट देते थे। लेकिन शूटिंग खत्म होते होते इनके बीच खामोशी आ गई थी और करीना की जिंदगी में सैफ अली खान टशन के सेट से एंट्री ले चुके थे। बताया जाता है कि क्लाइमैक्स में जब गीत यानी करीना आदित्य यानी शाहिद से मिलती हैं और इसे गले लगाती हैं, असल जिंदगी में ये इनका आखिरी मिलन था। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। शाहिद ने इस फिल्म में आदित्य कश्यप का जो शांत, गहरा और दर्द से भरा किरदार निभाया वो शायद एक्टिंग नहीं थी बल्कि इनके असली जीवन का दर्द था जो पर्दे पर छलक रहा था। आओगे जब तुम साजना। खैर, फिल्म सुपरहिट रही, करीना को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले, लेकिन शाहिद के हाथ खाली रह गए। ना प्यार मिला, ना अवार्ड और ना ही क्रेडिट। दुनिया ने कहा कि ये करीना की फिल्म थी और शाहिद फिर से साइडलाइन हो गए। और शायद इसी वजह से फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद शाहिद का करियर फिर से डगमगाया। साल 2008 में आई किस्मत कनेक्शन फ्लॉप हो गई। चर्चा फिल्म की नहीं बल्कि विद्या बालन के साथ इनके कथित अफेयर की होने लगी। कहा जाता है कि शाहिद का नाम उस दौर में लगभग हर को स्टार के साथ जुड़ा। विद्या बालन, अमृता राव, सानिया मिर्जा, क्योंकि शाहिद प्यार ढूंढ रहे थे या शायद अपने टूटे हुए दिल को भरने की कोशिश कर रहे थे। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाज़ार। साल 2009 में आई फिल्म कमीने। विशाल भारद्वाज ने शाहिद के अंदर के एक्टर को पहचाना और इनके चॉकलेट बॉय की इमेज को जलाकर खाक कर दिया। गुड्डू और चार्ली के डबल रोल में शाहिद ने बता दिया कि ये सिर्फ नाच ही नहीं सकते बल्कि एक्टिंग भी फाड़ सकते हैं। कल रात ही हमारी शादी हुई है। तो गिफ्ट लेने आए? उधार मांगने आया हूँ। सूरज कहाँ से निकला था आज बे?
लेकिन कमीने में इनकी एक्टिंग से ज्यादा प्रियंका चोपड़ा के साथ इनके इश्क के चर्चे सुर्खियां बटोरने लगे। फिर एक किस्सा भी फेमस हुआ। दरअसल सुबह के 7:30 बजे प्रियंका चोपड़ा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। प्रियंका उस वक्त घर पर अकेली थी या शायद नहीं। जब गेट खुला तो वहां प्रियंका नहीं बल्कि शाहिद कपूर खड़े थे, नाइट वेयर में और शॉर्ट्स में। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई और शाहिद ने सफाई दी कि वो पड़ोसी होने के नाते मदद करने गए थे, लेकिन सच क्या था ये पब्लिक जानती थी। लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका और इसके बाद शाहिद ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी। लेकिन पर्सनल लाइफ के मसालों से फिल्में कितने दिन चलेंगे। साल 2010 से 2013 का दौर शाहिद के लिए बॉक्स ऑफिस का अकाल लेकर आया। दिल बोले हड़िप्पा रानी मुखर्जी के साथ फ्लॉप, चांस पे डांस डिजास्टर, पाठशाला फ्लॉप, मिलेंगे मिलेंगे करीना कपूर के साथ रुकी हुई फिल्म सुपर फ्लॉप। खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या। फिर आई फिल्म मौसम, जो शाहिद के लिए खास थी क्योंकि इनके पिता पंकज कपूर इसे डायरेक्ट कर रहे थे। शाहिद ने इस फिल्म के लिए 2 साल दिए, एक पायलट का रोल प्ले किया, लेकिन 38 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो गई। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया आँखों। इसके बाद आई फिल्म तेरी मेरी कहानी भी फ्लॉप रही। शाहिद को इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाने लगा और प्रोड्यूसर्स इनके नाम से ही कतराने लगे। हाँ, इसके बाद आई फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो और आर राजकुमार ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन क्रिटिक्स ने इन्हें कचरा कह दिया। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। शाहिद एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन इनकी फिल्में गलत हो रही थीं और अब इन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। जब सबने मान लिया कि शाहिद कपूर का करियर अब खत्म हो चुका है, तब एंट्री हुई इनके सेवियर विशाल भारद्वाज की। मुश्किल दिल भी मुश्किल हो। साल 2014 फिल्म हैदर, कश्मीर की जलती हुई वादियों में शेक्सपियर के हेमलेट का अडॉप्टेशन। शाहिद ने इस फिल्म के लिए वो किया जो कोई भी हीरो करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution। कश्मीर के लाल चौक पर मुड़ा हुआ सिर, हाथ में ट्रांजिस्टर और आंखों में पागलपन लिए शाहिद ने 6 पन्नों का मोनोलॉग एक ही टेक में बोल डाला। हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं है तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब। अच्छा ना, हम थे भी क्या हम थे ही नहीं। जुझ पाओगे हमारे साथ। इस फिल्म ने शाहिद को एक एक्टर के तौर पर अमर कर दिया। इन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली, क्योंकि इनके मुताबिक ये इनके अंदर के कलाकार की भूख थी। अमिताभ बच्चन से लेकर इरफान खान तक सबने खड़े होकर तालियां बजाई। फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले और शाहिद को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला। ये वो मोमेंट था जब शाहिद दुनिया से चीख कर कह रहे थे कि अब मैं स्टार नहीं एक्टर बनूंगा। और हैदर के बाद भी शाहिद रुके नहीं। साल 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब। टॉमी सिंह एक एडिक्ट रॉक स्टार, लंबे बाल, टैटू, गालियां और नशा। शाहिद ने इस कैरेक्टर में घुसने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, यहाँ तक कि ये सेट पर भी लोगों से बात नहीं करते थे। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक जंग छिड़ गई। सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज नेहलानी ने इस फिल्म पर 89 कट्स लगाने के लिए कहा। फिल्म को बैन करने की पूरी तैयारी थी। कहा गया कि ये पंजाब को बदनाम कर रही है, लेकिन मेकर्स और शाहिद डटे रहे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ एक कट के साथ फिल्म को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो टॉमी सिंह ने सबका दिमाग हिला दिया। मेरे से भी बड़े खुद हुआ। ले पैंचो, तू भी मार ले। चंगी गल सुनी किसने? पैंचो पॉप स्टार बना दिया। पैंचो वो सीन जहां टॉमी सिंह जेल में अपनी रिफ्लेक्शन से बात करता है, वो प्योर सिनेमा था। आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ के साथ मिलकर शाहिद ने एक कल्ट क्लासिक दी। इसके बाद साल 2018 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल दुनिया। हर तरफ चर्चा थी अलाउद्दीन खिलजी यानी रणवीर सिंह के पागलपन की या पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण की खूबसूरती की। इसमें शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह का किरदार निभाया था, एक ऐसा किरदार जिसे शांत रहना था और उसूलों पर चलना था। कई लोगों ने कहा कि शाहिद इस फिल्म में दब गए और रणवीर सिंह महफिल लूट ले गए, लेकिन शाहिद ने बड़ी बेबाकी से कहा कि खिलजी बनना आसान है, चिल्लाना आसान है, लेकिन मर्यादा में रहकर एक्टिंग करना मुश्किल है। भले ही बॉक्स ऑफिस पर रणवीर का शोर था, लेकिन शाहिद ने उस फिल्म में जो ठहराव दिया उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप।
शाहिद की प्रोफेशनल लाइफ तो पटरी पर आ रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जुलाई 2015 में हेडलाइंस आई कि शाहिद कपूर शादी कर रहे हैं। फैंस ने सोचा किससे, कोई एक्ट्रेस, कोई सुपर मॉडल, लेकिन जवाब ने सबको चौंका दिया। मीरा राजपूत, दिल्ली की 21 साल की इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर थी। शाहिद उस वक्त 34 साल के थे, यानी 13 साल के एज गैप। लोगों ने कहा कि ये शादी नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसमैच है। शाहिद ने एक बच्ची से शादी कर ली, लेकिन शाहिद ने एक इंटरव्यू में अपनी वजह बताई और इन्होंने कहा, मैं थक चुका था अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों को डेट करके। घर आकर वही बातें, कौन सी फिल्म मिली, कौन सा सीन हुआ। मुझे घर पर कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ मैं नॉर्मल बातें कर सकूं, जो मुझे एक स्टार की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखे। ये एक अरेंज मैरिज थी जो राधा स्वामी सत्संग व्यास के जरिए जुड़ी थी और आज 2 बच्चों मीशा और जैन के साथ ये बॉलीवुड की सबसे स्टेबल और पावरफुल मैरिजेस में से एक है। मीरा अब खुद एक सोशल मीडिया स्टार हैं और शाहिद अब एक फैमिली मैन। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। शादी के बाद शाहिद की किस्मत का असली सितारा चमका साल 2019 में, एक ऐसी फिल्म जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक फिल्म कबीर सिंह। शराब, गुस्सा, सिगरेट और एक जुनूनी इश्क। तुझे लगता है सही है दिव्या? ऐसे विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले, स्टेटमेंट्स मारने वाला आदमी चलेगा हमको? ओह हेलो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? इस फिल्म के रिलीज होते ही कई क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म पर हमला बोल दिया। फिल्म को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का विज्ञापन कहा गया। उस एक सीन पर जहां कबीर अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति यानी कियारा आडवाणी को थप्पड़ मारता है, नेशनल टीवी पर डिबेट छिड़ गई। शाहिद को महिला विरोधी कहा जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ थी आम जनता यानी हिंदुस्तान की ऑडियंस, जिसने क्रिटिक्स के रिव्यू फाड़ कर फेंक दिए और थिएटर्स हाउसफुल हो गए। तो मेरी बंदी है बे, तुझे कभी लेकर आता हूँ। शाहिद की परफॉर्मेंस इतनी दमदार, इतनी रॉ और इतनी रियल थी कि लोग फिल्म की कमियां भूल गए और फिल्म ने 379 करोड़ की बम्पर कमाई की। पूरे 16 साल लगे शाहिद को अपनी पहली सोलो 100 करोड़ फिल्म देने में, और जब दी तो सीधे 300 करोड़ पार। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। इस फिल्म ने शाहिद को सुपरस्टार्स की एलीट लीग में ला खड़ा किया और अब इन्हें रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के बराबर गिना जाने लगा और इनकी फीस 40 करोड़ रुपए जा पहुंची। खैर, कबीर सिंह के बाद उम्मीदें हिमालय जितनी ऊंची थी। अगली फिल्म एक और तेलुगु रिमेक थी, जर्सी। रंजिशे दुआ दुआ सिए अरे ले तू। शाहिद ने एक 36 साल के असफल क्रिकेटर और एक मजबूर पिता का रोल दिल खोल कर निभाया था। इन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि इनके होंठ फट गए, टाके लगे, लेकिन शूटिंग नहीं रुकी। लेकिन अफसोस की फिल्म अप्रैल 2022 में KGF चैप्टर 2 के तूफान के बीच रिलीज हुई और रॉकी भाई के हथौड़े के सामने शाहिद का क्रिकेट का बैट टूट गया। 80 करोड़ के बजट में सिर्फ 27 करोड़ की ही कमाई हो सकी और फिल्म फ्लॉप हो गई। किस बात की सजा ले रहे हो मेरे से? आपको समझ नहीं आता, मेरी लाइफ से क्रिकेट खत्म हो चुका है। शाहिद का दिल टूट गया। इन्होंने कहा कि हमसे शायद टाइमिंग में गलती हो गई है, लेकिन ये गिर कर उठना जानते थे। जब सिनेमाघर बंद हो गए, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो शाहिद ने अपना रुख OTT की तरफ मोड़ दिया। हम लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। साल 2023 में Amazon प्राइम पर आई वेब सीरीज फर्जी। शाहिद ने सनी का किरदार निभाया, एक ऐसा आर्टिस्ट जो सिस्टम से तंग आकर नकली नोट छापता है। विजय सेतुपति के साथ इनकी जुगलबंदी ने आग लगा दी। ज्यादा शाना बन रहा है? नहीं सर, काम कर रहे हम लोग सर, कुछ नहीं था। ये सीरीज इंडिया की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम में से एक बन गई। शाहिद ने बता दिया कि स्क्रीन छोटा हो या बड़ा, शेर की दहाड़ वही रहती है। सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने। इसके बाद ये नजर आए जियो सिनेमा पर रिलीज हुई अली अब्बास जाफर की एक्शन फिल्म ब्लडी डैडी में। दिखते कैसे थे? कौन लोग? तेरे चाचा, वे 2 लोग जो फायरिंग कर रहे थे, देखा तूने उनको? हाँ देखा ना साहब। कैसे दिखते थे? सूट बूट में गुरुग्राम की सड़कों पर गोलियां चलाते शाहिद को देखकर लोगों को जॉन विक की याद आ गई और बिना किसी हीरोइन, बिना किसी रोमांस के शाहिद ने सिर्फ मार धाड़ से ही फिल्म चला दी। मुझे आइडिया भी नहीं है हमारा डिपार्टमेंट कितना ऊपर तक बिक चुका है। औकात नहीं है हम लोगों की, बड़ा ही हमसे ऊपर चल रहा है। और फिर साल 2024 में आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, कृति सनन के साथ रोबोट रोमांस। कैसी ये लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार। 43 की उम्र में शाहिद ने जो डांस किया, जो एनर्जी दिखाई, 100 करोड़ कमाकर बता दिया कि अभी भी बॉलीवुड के बेस्ट डांसर्स में से एक है। गलों सजा के तुझे सीने से लगा के आजा, गले लग जा, गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में। पिछले साल इनकी कॉप ड्रामा फिल्म देवा रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मोहल्ले में आके दिन दोपहरी में बत्ती जला
और अब ओ रोमियो। इस फिल्म का पोस्टर और टीजर देख के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शाहिद के करियर की सबसे डार्क, सबसे वायलेंट और सबसे इमोशनल फिल्म हो सकती है। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया। हैदर का पागलपन और कबीर सिंह का जुनून दोनों का मिक्सचर ओ रोमियो बताया जा रहा है। तो इसमें शाहिद एक ऐसे आशिक का रोल प्ले कर रहे हैं जो प्यार के लिए दुनिया जला सकता है। उस तरह से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। शाहिद कपूर ने हाल ही में कहा था कि मैं कंफर्ट जोन में बोर हो जाता हूं, मुझे वो किरदार चाहिए जो मुझे रात को सोने न दे, और ओ रोमियो वही फिल्म लग रही है। तो क्या ये फिल्म कबीर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या शाहिद फिर से 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शाहिद कपूर की कहानी बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक है। एक ऐसा लड़का जिसके पिता इंडस्ट्री में थे, फिर भी उसे बैकग्राउंड डांसर बनना पड़ा, जिसे प्रोड्यूसर्स ने अंडरवेट और बच्चा कहकर रिजेक्ट कर दिया, जिसकी पर्सनल लाइफ का तमाशा बना, जिसका दिल सबके सामने टूटा और जिसे फ्लॉप एक्टर का टैग दे दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी पहचान किसी खान या कपूर सरनेम के दम पर नहीं, बल्कि अपने परफॉर्मेंस के दम पर बनाई। आज शाहिद 44 साल के हैं, लेकिन इनकी भूख आज भी एक 20 साल के न्यू कमर जैसी है। ये आज भी रिस्क लेते हैं और अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको शाहिद का कौन सा अवतार सबसे अच्छा लगता है? जब वी मेट का शांत आदित्य, कबीर सिंह का पागल प्रेमी, हैदर का बागी या फर्जी का शातिर सनी? कमेंट्स में हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर एक बैकग्राउंड डांसर से सुपरस्टार बनने की जर्नी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।